Alright, so we start the next chapter, chapter number 8, electromagnetic waves. ठीक है, तो इसकी पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने से पहले जो कुछ हम पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं, क्या क्या, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और मैग्नेटिज्म के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। और ये नाम खुद अपने आप में एनएफ है बताने के लिए कि ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाली कुछ वेव होंगी। कैसे होंगी वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा था कि जब 3-4 पॉइंट, अब ध्यान से सुनिएगा यहां पर, जब केवल चार्ज था और रेस्ट पर था तो क्या हो रहा था जनरेट? जल्दी जल्दी आंसर देते जाएं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। सो चार्ज रेस्ट तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो वेरी कर रहा है कि कांस्टेंट है? टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, या इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ लो, है ना, ये क्यू चार्ज है तो कहीं से भी जो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या है? कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट। एक चीज हमने ये पढ़ी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। और फिर इससे रिलेटेड हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड फेनोमेनन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, और रिपल्शन। और क्या फेनोमेनन एसोसिएटेड थे इससे रिलेटेड? और क्या पढ़ा था कि अगर क्यू चार्ज रेस्ट पर है तो और क्या फेनोमेनन आ जाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो गए। ये किसके बीच में? बिटवीन चार्जेस, ऑब्वियसली। सेकंड, और कौन सा फेनोमेनन एसोसिएट हो गया इसके साथ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज रेस्ट पर हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो होता ही ना, क्योंकि हम तो ये बोल रहे हैं कि चार्ज को यहां से यहां किसी एक पॉइंट पर ले आए इनफाइनाइट से, तो वहां पर अब पोटेंशियल कितना है? चार्ज वहां रुका हुआ भी है तो एक सिंगल पॉइंट पर। 1 सेकेंड। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इससे रिलेटेड हो गया। और क्या रहा? इसकी एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने क्या किया? नेक्स्ट आगे चल करके चार्ज को फ्लो करवा दिया, चार्ज को मोशन में लेकर के आ गए। अभी था चार्ज रेस्ट पर, अब मैं लेकर के आ रहा हूं साहब चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन जैसे ही हुआ, दो फेनोमेनन एक साथ डेवलप हुए। क्या क्या? एक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन स्टार्ट हुआ, और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, फर्दर हमने ये देखा तो बेसिक मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होने का रीजन चार्ज का फ्लो होना। फिर हमने इसके आगे जब हम चैप्टर्स पे गए तो पहले तो ये केवल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में हमने स्टडी करी। तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड अगर फेनोमेनन थे तो हमने देखा क्या था? एक तो मैग्नेटिक फोर्स देख लिया था, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस देख लिया था, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ये सारे कुछ फेनोमेनन हमने देख लिए थे। फिर हमने इसके आगे वाले चैप्टर पे गए जहां हमने ईएमआई वाला फेनोमेनन देखा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण कैसे इस टाइम पर जब हम मैग्नेटिक फोर्स वगैरह की सिंपल स्टडी कर रहे थे तो हम यहां पर कहीं पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होने की कोई बात नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम ईएमआई पे आए
तो हमने बोलना स्टार्ट किया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, इज वेरी। मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने का मतलब एक्चुअल में क्या वेरी हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेरी, फाई बी इज चेंजिंग। और अगर फाई बी चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, तो क्या जनरेट हुआ, इंड्यूस करंट, ईएमएफ, है ना, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ जनरेट हुआ। और इसी वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ एक्चुअल में, और इंड्यूस करंट यानी कि करंट भी इंड्यूस हुई। करंट जनरेट हुई थी चार्ज इन मोशन में, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज आया तो करंट जनरेट हो गई। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं की गई थी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट नहीं हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट नहीं हो रहा। लेकिन जैसे हम चीजों में चेंज ला रहे हैं, टाइम डिपेंडेंट बना रहे, कुछ कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो रही है। चार्ज पहले टाइम के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर था, तो बाकी की चीजें जनरेट नहीं हो रही थी, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट वाले थे। चार्ज को मोशन में लाए तो इलेक्ट्रिक करंट, और उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड में खुद में चेंज लेकर के आ गए, तो फिर से एक करंट और ईएमएफ जनरेटर हो गया। तो भाई मैक्सवेल आया, उसने कहा कि अगर ऐसा है, आप कह रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने से अगर ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड्स वेरी कर जाएं। अभी तक हमने एक बार भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन की चर्चा नहीं करी है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा नहीं करी। अब हम बोल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ जाए या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट कर दे, तो क्या उससे मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ऐसा उसने पूछा कि अगर ये सब कुछ चल रहे हैं कि अगर एक स्ट्रेट वायर में करंट है, करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर दूं तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रही है। ये एक कॉन्सेप्ट हुआ, ईएमआई, फैराडे वगैरह ने कहा। इनका बेसिक लॉजिक ये था कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो मैं ये कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने से अगर करंट इंड्यूस हो रही है, तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज करने से भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होना चाहिए। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है तो ये तो तभी होता है जब इलेक्ट्रिक करंट हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज कर दूं तो करंट इंड्यूस हो जानी चाहिए। फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स में, समझना, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुई। तो मैक्सवेल ने कहा कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज कर दूं तो इसका उल्टा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होना चाहिए। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो तब बनता है जब करंट हो। इसका मतलब करंट पिक्चर में आनी चाहिए। तो अगर मैं देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स, दैट मींस चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट मींस देयर शुड बी सम इंड्यूस करंट और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इंड्यूसिंग, है ना, लिंक्ड विद अनदर थिंग्स। ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए कि ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया। तो उसने कहा कि तो उसका यूज क्या है, मतलब तुम ऐसा पूछ क्यों रहे हो। तो वो पूछते इसलिए कि आज तक आप लोगों को कंफ्यूजन माइंड में रहता है, पूछते नहीं है, टीचर बताते भी नहीं जनरली। देखो चर्चा करते हैं कैपेसिटर की, तो यार आप लोगों के माइंड में कभी ऐसा नहीं आता कि हम इसको दूर दूर रखते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, और हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, चाहे वेरिएबल सोर्स से करें या बैटरी से करें, और पढ़ाते टाइम ये पढ़ा डालते हैं कि भाई यहाँ एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है। और ये भी बोला जाता है शुरू में कि अगर बीच में गड्ढा हो तो करंट ही नहीं जाती, तो फिर करंट प्रोड्यूस कैसे हो रही है। ठीक है कि सर ये तो आपने बता ही दिया था कि डीसी बैटरी लगाओगे तो ब्लॉक कर लेता है, एसी के थ्रू ये चली जाती है। तो कि एसी के थ्रू इसमें से कैसे चली जाएगी,
एसी के थ्रू इसमें कैसे चली जाएगी? तो कुछ लोग जिन्होंने ढंग से थोड़ा पढ़ रखा होता है वो ये बोल देते हैं कि सर इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग का प्रोसेस चल रहा होता है, तो एक तरफ इधर चार्ज चल रहा होता है फिर इधर, अरे तो भाई क्लोज सर्किट तो बन ही नहीं रहा, करंट तो हाफ सर्किल में भी चलेगी तो एक क्लोज पाथ होगा तो ही निकलेगी ना, यहां तो खाली है, एयर है या फिर इंसुलेटेड मीडियम है। फिर ये सोचा क्या किसी ने कि करंट कैसे हाफ साइकिल में भी चल रही है चार्जिंग के अंदर, तो इधर से इधर तो ऐसा थोड़ी, बीच में क्या हो रहा है, ये था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे भी नेक्स्ट क्लास के अंदर, है ना।